In the previous video, we discussed about types of media, and in today's video, we are going to discuss social media mainly and deeply. So in this session, we are talked about what social media is, what are the pros and the cons of social media are actually is. और इसमें यह भी बताया गया है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के ज़माने में जिसे हमारी दुनिया की पूरी जनसंख्या का कम से कम आधा भाग एक्टिवली यूज़ करता है. Social media initially became a possibility because of the internet, but its presence soon became a major reason why people wanted to surf the internet. The first social media to surface was known as 6 Degrees, which was launched in the year 1997. It allowed people to create their own profile and also add other into theirs. A few years later, in 2002, emerged Friendster, which allowed the users to upload images, videos, even comments on their personal networks. Profile sounds similar to Facebook, doesn't it? इस पैराग्राफ में हमें मेनली यह बताया गया है कि सोशल मीडिया पॉसिबल हो पाया है इंटरनेट की वजह से ही, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इमरजेंस शुरू हो गया था 1997 में. 1997 में सबसे पहले 6 डिग्रीज़ को लॉन्च किया गया. 6 डिग्रीज़ एक ऐसी ऐप थी या फिर एक ऐसा इन्वेंशन था जिसमें लोग अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते थे, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे. फिर राइट आफ्टर 6 डिग्रीज, आफ्टर सम ईयर्स लेटर 2002 में फ्रेंडस्टर नाम की एक और ऐप लॉन्च हुई जिसमें लोग अपनी प्रोफाइल, अपनी फ़ोटो, अपनी वीडियोस लोगों के साथ शेयर कर सकते थे. ये सब सुनने में फ़ेसबुक की तरह ही लगता है. अब हमें अगले पैराग्राफ हमें इस पैराग्राफ में मेनली ये बताया गया है कि सोशल मीडिया जो है वो पॉसिबल हो पाया इंटरनेट की वजह से ही, और सोशल मीडिया ऐप्स 1997 से इवॉल्व होना शुरू हुई और 2006, 2010, 2011 तक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट. Facebook began as a social media site that was available to Harvard students, but soon gained popularity, and by 2006 it could be used by anyone above the age of 13. Twitter, Instagram, and Snapchat, the other popular social media apps, began in the year 2006, 10, 11 रिस्पेक्टिवली. यानी इसमें बताया गया है कि जो सबसे पहले जो सोशल मीडिया की जो ऐप आई थी वो सबसे पहले थी फेसबुक, जो सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल थी. फिर जब इसने बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, उसके बाद 13 साल की उम्र से ज़्यादा का कोई भी इसको यूज़ कर सकता था. फिर फेसबुक के लॉन्च के बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसी ऐप का आना शुरू हो गया, और ऐसे ही सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है वो इवॉल्व होते गए. अब सोशल मीडिया इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस सोशल नेटवर्किंग साइट्स. यानी इसमें यह बताया गया है कि हम सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ अपनी फ़ोटो डालने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए ही यूज़ नहीं कर सकते. इसका यूज़ यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि आजकल लोग इन सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया ऐप को अपने बिजनेस के लिए भी और अलग पर्पस से भी यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा कई बार इंस्टाग्राम पे लोग अपने बिजनेस और अपने कपड़ों से रिलेटेड ये सब चीज़ें शेयर करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और पैसे बनाने के लिए. In 2017, 71% of the internet using population were using social network, and this number is only rising. यानी हमें बताया गया है कि हमारा जब से सोशल मीडिया इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो पाया है, उसके बाद से जो लोग हैं इसके यूज़र हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और अब तक बढ़ ही रही है. और हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम अपना दिमाग का यूज़ नहीं करते, हम हमेशा फ़ोन का ही यूज़ करते हैं. हमें कुछ कैलकुलेट करना है तो हम अपना फ़ोन खोलते हैं. हमें किसी का नंबर याद करना होता है तो हम नंबर याद नहीं करते, हम उसे फ़ोन में रखते हैं. तो इन हर तरह से हम अपने फ़ोन पर एक तरह से डिपेंड हो गए हैं और हम अपने माइंड का यूज़ करना बहुत कम कर दिया गया है. तो इस बुक में
अब आगे के सेशन में हमें डीपली बताया जाएगा कि जो मीडिया है वो हमारे बिहेवियर को, हमारे सोचने समझने की क्षमता को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि एक बोबो डॉल केस करके कोई केस आया था जिसमें जिसने किसी लड़के को यानी इस केस में इस केस को एज अ एग्ज़ाम्पल यूज़ किया गया है ये बताने के लिए कि कैसे मीडिया, सोशल मीडिया हमारे कॉग्निशन को इफ़ेक्ट करती हैं। जो लोग पहले से ही एग्रेसिव होते हैं और वो एग्रेसिव कंटेंट देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा इवॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से सोशल मीडिया जो है वो हमारी कॉग्निशन को इम्पैक्ट करती है और कहीं काफ़ी हद तक ये इसको बढ़ाती भी है। और मीडिया इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर एंड इन्फ्लुएंस। ये तो हमें सबको पता है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो सब अमेरिकन कल्चर को फॉलो करता है और कहीं ना कहीं हर कंट्री अपने कल्चर को भूलती जा रही है, अपने कल्चर को पीछे छोड़ती जा रही है। जैसे इंडिया में हम साड़ी हम वी आर सपोज टू वेयर साड़ीज़, बट इंस्टेड ऑफ वेयरिंग साड़ी वी वेयर जीन्स एंड ऑल those clothes which are not supposed to be Indian traditionally, but they are traditionally American और foreign। हम सूट सलवार की जगह आजकल जीन्स वगैरह पहनते हैं। तो जो हमारा पहनावा है उसको भी जो सोशल मीडिया है वो इन्फ्लुएंस कर रही है बहुत हद तक। Now let us discuss how media impact the way we think and solve problems, the way we perceive the world. How often do you research the data you read on social media? When you pick up a newspaper or open a television channel, do you believe everything without counter questioning it? यानी इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जब भी हम सोशल मीडिया पे किसी भी चैनल पे कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, हम उस चैनल के बारे में, हम उस कंटेंट, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो सही है या नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये कि वो जो अमाउंट है उस कंटेंट की, उस इन्फॉर्मेशन की, वो बहुत ज़्यादा है। हम किस हद तक उसको सर्च कर सकते हैं, किस हद तक ये जानने की कोशिश कर सकते हैं ये सच है या नहीं है। लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल्स और कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स, मेनली न्यूज़ चैनल्स ऐसे होते हैं जो पॉलिटिशियन द्वारा खरीदे गए होते हैं और वो उन पॉलिटिशियन को ही प्रमोट करते हैं, उनकी तरफ से ही, यानी उनके जो एजेंडा होते हैं उनको ही ब्रिंग आउट करते हैं चैनल्स पे, अपने चैनल्स पे। और ये इस तरह हम हमारे परसेप्शन को, हमारे सोचने समझने की क्षमता को मोल्ड करते हैं। इसको हम द इल्यूजन ऑफ ट्रुथ कहते हैं, जिसमें हमें सच्चाई कुछ और होती है और हमें कुछ और बताया जाता है, उस सच्चाई को मोड़ तोड़ दिया जाता है। अनटिल पीपल स्टार्ट कंसिडरिंग इट ट्रू, यानी द इल्यूजन ऑफ ट्रुथ में हमें एक चीज़ ऐसे बताई जाती है, कंटिन्यूसली रिपीट की जाती है जब तक कि हम उसको सच ना समझ लें। This is a technique often used by advertisers, politicians, TV episodes, and even in news to influence human psychology. The role of media in creating panic and anxiety amongst the masses was widely seen during the COVID-19 pandemic. यानी COVID-19 में इतना जो महामारी है वो इतनी बुरी तरीके से नहीं फैली थी जितनी बुरी तरीके से हमें दिखाई जा रही थी। वो हमारे फ़ायदे के लिए भी थी कि ताकि हम अपने घर में रहे, बाहर ना जाए, ताकि फैले भी ना। लेकिन बहुत हद तक जो सोशल मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल है, ये सब हमारे बिहेवियर को, हमारे कॉग्निशन को इम्पैक्ट करते हैं और हमारे बिहेवियर को भी बदल देते हैं, हमारे परसेप्शन को बदल देते हैं। नॉनदलेस वी ऑल्सो कैन नॉट डिनाई हाउ सोशल मीडिया हेल्प पीपल आउट ऑफ देयर बेडरूम, सोशल आइसोलेशन एंड फैसिलिटिंग। यानी वही बताया जा रहा है कि COVID-19 में अगर हमें COVID-19 से डराया गया था, तो उसी जगह हमें COVID-19 के बारे में भी बताया गया था कि हम कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं और कैसे अलग रह के दूसरों तक फैलने से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। मैनी पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मीडिया ऑन ह्यूमन कॉग्निशन बिहेवियर ऑल्सो एग्जिस्ट। सफिश it is to say that there has been an increase in awareness about environmental issues, mental health issues, politician, educational, LGBTQA plus communities, economic poverty related issue due to the
reach of media as well. More and more people are willing to talk about and share their experiences, negative or positive, on different platforms to raise awareness about different causes. As a result, they are helping others lead a more comfortable life. Without any doubt, media plays an important role in each individual's life. It is from where we found out information about anything and everything. It is available to all which barely any terms and conditions. यानी हमें सोशल मीडिया के फ़ायदे के बारे में बताया जा रहा है। सोशल मीडिया की वजह से ही हमें कुछ ऐसे जो 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 कंटेंट होता है, यानी जो मुद्दे बहुत ही सीरियस समझे जाते हैं और जिन मुद्दों को दिखाया नहीं जाता और जिन मुद्दों को के बारे में लोगों को अवेयर नहीं किया जाता, उनको अच्छी तरीके से अवेयर किया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया की ऐप के द्वारा। और इस तरह से हम हमारी सोच बदलती है, हम अवेयर होते हैं, हम दूसरों को मदद करते हैं और दूसरे हमारी मदद करते हैं। अब जो दूसरा सेशन है वो है द ओरिजिन्स ऑफ स्टडी इन मीडिया एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन कॉग्निशन एंड बिहेवियर। As media and technology advanced, the thought that individuals would believe anything and everything coming out of media also started growing. This eventually led to the direct effect model, also known as the hypodermic needles theory or magic bullet theory, needle theory, of media studies. This model, which was prevalent during 1920s and 1930s, stated that people accept एवरीथिंग दैट वाज प्रेजेंटेड टू देम थ्रू द मीडिया। यानी इसमें यह बताया गया है, ये जो इसमें ओरिजिन के बारे में बताया गया है स्टडी, इसमें हमें मीडिया जिस तरह से हमारे इन्फ्लुएंस हमारे कॉग्निशन और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, उसकी स्टडी के ओरिजिन के बारे में बताया गया है। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, वैसे वैसे लोगों को ये बिलीव होता गया कि जो लोग हैं वो सब कुछ बिलीव कर लेते हैं जो उनको दिखाया जाता है। और इस बात को नज़रिए में रख के डायरेक्ट इफ़ेक्ट मॉडल या फिर हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी या फिर मैजिक बुलेट थ्योरी का इन्वेंशन हुआ, यानी इसका लॉन्च हुआ, जिसका कहना ये था कि लोग वो सब कुछ बिलीव कर लेते हैं जो उनको दिखाया जाता है, क्योंकि ये उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि जो भी उन्हें दिखाया जाए वो सच हो और वो बिलीव कर लें। ये थ्योरी ये बताती है, और ये थ्योरी 1920 और 1930 में बहुत प्रेवलेंट थी, यानी बहुत फेमस थी। Thus, the model was based on assumption of how human beings generally behave and therefore lacked data to support it. ये मॉडल एक अजम्पशन पे बेस्ड था कि लोगों को जो दिखाया जाता है वो उस पर बिलीव कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये एक अजम्पशन पे बेस्ड थी और ये अपने जो फैक्ट है, अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो डाटा है उसको लेक करती थी, तो इस थ्योरी को बाद में डिसमिस कर दिया गया, इस थ्योरी को नहीं माना गया, डिसप्रूव कर दिया गया रिसर्चों के द्वारा। फिर बाद में दोबारा स्टडियाँ होनी शुरू हुई। फिर मूवीज़ एंड कंडक्ट अ पाइन फंड स्टडी इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट comprehensive स्टडी डन ऑन मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन अमेरिकन यूथ। इस स्टडी के बाद मैजिक बुलेट थ्योरी, डायरेक्ट इफेक्ट मॉडल, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी के बाद मूवीज़ एंड कंडक्ट अ पाइन फंड स्टडी आई, जिसमें ये बताया गया है, जिसमें ये देखा गया है कि जो मीडिया है वो अमेरिकन यूथ को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। It was conducted during the years 1929 to 1932 and was led by Herbert Plummer with the following objectives. ये जो स्टडी है वो कंडक्ट की गई थी 1929 से 1932 तक, और ये कंडक्ट की थी हर्बर्ट प्लमर ने। और इस स्टडी के ऑब्जेक्टिव थे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ आइडिया डू चिल्ड्रन गेट फ्रॉम द मूवीज़, यानी जब बच्चे जो भी मूवी देखते हैं वो उन मूवी को देखने के बाद उनके माइंड में क्या आइडिया डेवलप होते हैं, हाउ डीपली आर दे अफेक्टेड इमोशनली, वो इमोशनली इन मूवीज़ को देख कर कैसे इफ़ेक्ट होते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन गो टू द मूवीज़ एंड हाउ ऑफन, यानी चिल्ड्रन अक्सर कितनी बार मूवी देखने जाते हैं और कब जाते हैं। डू द मूवीज़ इंस्पायर क्रिमिनल एंड
टेंडेंसीज़, यानी ये जो मूवीज़ होती हैं जो क्रिमिनल और स्पाई बेस्ड होती हैं, वो हमारे अंदर ऐसी आदतों को इन्फ्लुएंस करती हैं, इंस्पायर करती है जो क्रिमिनल होती है या फिर लड़ाई झगड़े से रिलेटेड होती हैं। क्या ये हमारे चिल्ड्रन की नींद को और उनके नर्व को इफ़ेक्ट करती है? ये सब थे इस स्टडी के ऑब्जेक्ट, कि जो मूवी बच्चे देखते हैं वो मूवियाँ बच्चों को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। स्टडी शोज अफेक्ट ऑन सिनेमा ऑन इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूशन, एटीट्यूड चेंज, इमोशन सिमुलेशन, हेल्थ एंड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। इन स्टडीज़ ने शो किया कि ये जो सिनेमा है और ऑन इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूशन, यानी इंफॉर्मेशन को दिखाने में, एग्जीक्यूशन यानी दिखाने में, इंफॉर्मेशन को दिखाने में किस तरह से चिल्ड्रन के बिहेवियर को अफेक्ट करती है। ये मेनली चिल्ड्रन पे, अमेरिकन चिल्ड्रन के बारे में ये स्टडी हुई थी। और इस स्टडी के होने के बाद, इस स्टडी के बाद लोगों में पैनिक हो गई थी, यानी लोग डरने लग गए थे अपने बच्चों को दिखाने से मूवी वगैरह। तो इस पैराग्राफ में हमें मेनली ये बताया है कि ओरिजिन कैसे हुआ स्टडी करने के लिए मीडिया पे, कि मीडिया किस तरह से ह्यूमन कॉग्निशन और बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है। तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट मॉडल से इसका ओरिजिन हुआ। और मूवीज़ एंड कंडक्ट ऑफ पैन फंड स्टडी के बाद से के द्वारा भी कहा जा सकता है कि मीडिया पे जो स्टडी है उनका ओरिजिन हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे थ्योरीज एक्सप्लेनिंग मीडिया इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन कॉग्निशन एंड बिहेवियर। ये जो थ्योरीज़ हैं, जो ये है वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।